हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अद्भुत रस। और अद्भुत रस में आगे हमने आपको करोड़ रस करा दिया था, श्रृंगार रस हो गया था, हमारा पहला रस हो गया था। और आज चलने वाला है हमारा अद्भुत रस। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है कि जहाँ असंभव कार्य को संभव कार्य करके दिखाया जाए, मतलब जहाँ कार्य असंभव है, मतलब हो ही नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हम चांद से आकाश से तारे तोड़ के ले आए, तो कैसा है? असंभव है ना, कोई संभव है ही नहीं सकता। तो मतलब जो असंभव कार्य है उसको संभव करना ही क्या कहलाता है? हमारा अद्भुत रस कहलाता है। अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो जहाँ कल्पना से परे का विषय वस्तु का वर्णन हो। कल्पना से परे का मतलब जहाँ पर हम कल्पना नहीं कर सकते जिस चीज के बारे में, वहां पर उस विषय वस्तु का वर्णन कर दिया जाए तो वहां पर क्या होगा? हमारा अद्भुत रस कहलाएगा। से अगला हम कहें कि जहाँ चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन हो, कि जहाँ पे चमत्कार दिखाए जा रहे हो, तो वहां पर हमारा क्या होगा? अद्भुत रस हो। वैसे भी आप जानते हो अद्भुत मतलब एकदम चमत्कार सा होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? अद्भुत रस कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर इसका उदाहरण अगर हम लेके चले उदाहरण, तो क्या होगा उसके बारे में बताते हैं। जैसे आपने एक चीज देखी होगी कि हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, जल गए सारे निशाचर, है ना, जल गई लंका। ये वाला एक आपने उदाहरण देखा ही होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी है, उससे पहले ही लंका जल गई है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे अद्भुत बात है। तो यहाँ पर इसका हम उदाहरण लेके चले हैं। 6-8 से सुनी होंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए उस पार। तो जब युद्ध हो रहा था राणा का, तो वहां पर क्या था कि बहुत सारी नदियां पड़ी थी, घोड़े पर सवार थे, तो अब उनका जाना बड़ा मुश्किल था। तो क्या हुआ कि यहाँ पे राणा ने सोचा इस पार, जब तक राणा सोच रहे थे कि हम कैसे जाएंगे, हमारा घोड़ा तो जा नहीं पाएगा वहां तक, तब तक था घोड़ा उस पार। अब ये बताइए एक नदी कोई घोड़ा कैसे एकदम छलांग लगा के निकल सकता है? तो यहाँ क्या है? अद्भुत बात है। कैसी है? अद्भुत बात की बात कही जा रही है, कल्पना के परे की बात कही जा रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगला हमारा जो रस है कि विभत्स रस। विभत्स रस का मतलब होता है जुगुप्सा, है ना। जुगुप्सा या फिर ग्लानि की परिभाषा, मतलब जहाँ पर एक ग्लानि की बात हो। जैसे मान लीजिए कोई भी कहीं पे हमें खून खून पड़ा देख लिया, कोई मांस वास देख लिया, तो वहां पर क्या है, हमें घुंसी आने लगती है, छी यहाँ से नहीं निकलो, उधर से निकलो। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ हड्डी, मांस, मज्जा, खून, रुधिर और नसों का अस्त व्यस्त होने का वर्णन हो। यहाँ पर जो नसें हैं, जो कि आपकी कहीं भी मतलब मांस वगैरह पड़ा हुआ है ना, तो अस्त व्यस्त होने का वर्णन हो, वहाँ विभत्स रस होता है। जहाँ कटी फटी हुई वस्तु, कटी फटी हुई वस्तु, पदार्थ, प्राणियों का वर्णन हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है हमारा विभत्स रस होता है। तो अगर आपको कहीं भी दोहे में, अगर आपको क्वेश्चन जो बनेगा एक दोहा दे दिया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा कि कहीं उस दोहे में आपको हड्डी वाला सा वर्ड दिख जाए, मांस दिख जाए, मज्जा वाला वर्ड दिखे, खून दिखे, रुधिर दिखे, ऐसे वर्ड आपको दिखें, तो वहां पर कौन सा रस दिखेगा आपको? विभत्स रस दिखेगा, जिसका स्थायी भाव क्या है? हमारा जुगुप्सा है, या फिर हम कह सकते हैं ग्लानि है। इसको ज्यादा माना जाएगा, तो ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। चलिए इसके अगर इसका हम उदाहरण को लेके चले, तो उदाहरण क्या है यहाँ पर? उदाहरण है इसका यहाँ पर उपास। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि यहाँ पर हमारा मांस वाला वर्ड आ गया नहीं आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि सिर पर बैठो का, तो इस जो एक कोई जानवर पड़ा है, तो उसके सिर पर बैठा है, जानवर का सब है, तो वहां पर क्या करता है वो? कौन? कौवा, है ना। तो सिर पर बैठो काग, आंख दो खारत निकाल, मतलब उसकी आंखों को निकाल के खाता है। गिद्ध जांग को खोद खोद कर मांस उपाड़। तो यहाँ पर क्या है? विभत्स रस है, यहाँ पर में ग्लानि सी आ जाती है, उसे हम बोलते हैं विभत्स रस। तो चलिए अगला रस हमारा जो आएगा वो है हमारा शांत रस। उदाहरण है हमारा कि मंदिर कागज का पुतला, लगे
लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। ऐसा बोला गया है कि इसमें जो व्यक्ति का शरीर है तो क्या है, वो किसी भी पल नष्ट हो सकता है। इसमें बोला गया है कि मनरे कागज का पुतला, लगे बूंद, अगर इसको पानी से, मतलब एक उदाहरण दिया गया है कि पानी से भिगो दिया जाए या जल जाए ना, तो बिन से जाए छिन में, मतलब ये जो शरीर है मतलब किसी भी क्षण खत्म नष्ट हो सकता है। गर्व करे क्यों इतना, व्यक्ति हर पूरी जिंदगी पैसा 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 करता रहता है, मान सम्मान। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। चलिए अब अगले, यशोदा हर पालने झुलावे, अलरावे दुलरावे महलावे, जोय सोए कछु गावे। मतलब श्री कृष्ण को क्या है, पालने में झुला रही है कौन, यशोदा मैया। तो हलरावे मतलब उसको, झूले को क्या करती है, वो हिलाती हैं। हलरावे दुलरावे तो उसको क्या करती है, हिलाती हैं और हिलाती हैं। मल्हार है तो मतलब मल्हार का मतलब जो गाने हैं, जो नींद आती है, जो बच्चों को सुलाते हैं जो खिलाते हुए, तो मल्हावे। जोय सोए कछु गावे, और क्या है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ वो गुनगुनाती रहती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यशोदा मैया का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, तुम्हारा वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा वात्सल्य रस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हाँ, तो भक्ति रस का भाव हमारा क्या है कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। तो हमने क्या कहा था कि जहाँ पे किसी देवी देवता का नाम हो तो यहाँ पे नाम आ गया, और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भगवान राम की क्या हो रही है, आराधना हो रही है ना। घोर भव नीर निधि नाम निधि नावरे, मतलब ये क्या है, एक घोर मतलब भगवान का जो प्रेम है, अगर उसको आप जपेंगे, इसका एक नाम है इसका, राम भगवान का, उसे क्या हो, आप तर जाएंगे। तो यहाँ पे है घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो क्या है, ये हमारा भक्ति रस का उदाहरण है। तो आज आपके भक्ति रस खत्म होता है, अगले बार से हम आपको कुछ नया छंद या फिर अलंकार लेके चलेंगे।